When you dwell in the energies of gratitude, you become the magnet of miracles. ये बिल्कुल हकीकत है अगर आप इसे बहुत ही गौर से समझने की कोशिश करें तो। अगर आप शुक्राना अदा करते हैं तो आपकी जो खुद की एनर्जीज हैं वो मिरेकल्स यानी चमत्कार को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाती हैं। आज जो मेरे मेहमान हैं ना, उन्होंने भी हमेशा ग्रैटिट्यूड रखा, शुक्राना रखा उस प्रभु के लिए, और इसीलिए आज वो अपने लिए ही नहीं इस विश्व के लिए कुछ खास कर रहे हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम है आचार्य डॉक्टर के सुब्रमण्य। वो पेशे से एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं। वो फाउंडर हैं कावेरी कन्या गुरुकुलम की। आज के इस दौर में जहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग अंग्रेजी पढ़ाइयाँ करते हैं, है ना, हमें लगता है कि आज के समय के अनुसार हमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। आज के इस दौर में वो गुरुकुल पद्धति के अनुसार लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। मुझे ये लगता था कि शिक्षा जो है अक्सर हम लोग पुरुषों के लिए सोचते हैं, लड़कों के लिए सोचते हैं कि उनकी सही होनी चाहिए, उनकी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। और पहले के समय में भी हमने सुना था कि जितने पुराने राजा महाराजा थे वो सब अपने बच्चों को यानी जो राजकुमार हैं उनको गुरुकुल की शिक्षा के लिए भेजा करते थे। लेकिन इस दौर में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ कन्याओं को गुरुकुल की शिक्षा दे रहे हैं। तो इस चीज ने मुझे बहुत अचंभित किया। तो मुझे लगा कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए, समझना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है और इसको स्थापित करने के पीछे उनकी मंशा क्या है। तो मैं भेजती हूँ डॉक्टर के सुब्रमण्य को एक रिक्वेस्ट, और आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल हो ना तो जरूर पूछिएगा। Sir, check. I have sent a request. Yeah. Namaste. Namaskar. Welcome, sir. How are you? Fine, thank you. Very nice to see you and talk to you. Same here, sir. Pleasure is all mine. सर, जैसा कि आपने कावेरी कन्या गुरुकुलम को स्थापित किया है, तो मेरे मन में हमेशा से ये सवाल था कि किस मंशा से आपने इसको स्थापित किया है। ऐसा क्या आपने सोचा? जैसे कि मैं हमेशा से सोचती हूँ कि कोई गुरुकुल अगर है तो वो पुरुषों के लिए, बॉयज के लिए होता है। व्हाई गर्ल्स? यस, ये क्वेश्चन हमेशा मेरे गुरुकुल में जो विजिटर्स आते हैं, दिस इज ए कॉमन क्वेश्चन। नॉर्मली लाइक यू दे हैव क्यूरियोसिटी से पूछते हैं। हाँ। आपको ये तो मालूम है मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ, कृषि विज्ञानी हूँ। सो दैट मीन्स before coming into this Gurukul system or the knowledge, definitely I was a materialistic scientist, because whatever we see, that only we believe. For us, हमको seeing is believing. So बिना ऐसा कुछ बोलेंगे किताब में, they will not be interested. So that was my life, that too into DNA, because मेरा breeding है, plant kingdom है, मेरा area है, it's all within cell. So genetics में है। So being a genetic scientist, so मेरा उधर में था, entire में energy, entire में time, knowledge, qualification and my profession. लेकिन see something we can give some reasons, कभी उसके लिए वजह होता है जी। कुछ के लिए ऐसा वजह ढूंढने से भी वजह नहीं मिलता है, but just accept it. तो ऐसा भी मेरा जिंदगी में हुआ। एक्सीडेंटली स्वामी दयानंद सरस्वती से मेरा मुलाकात हुआ। चिन्मयानंद जी का स्टूडेंट शिष्य है स्वामी दयानंद सरस्वती। जब उनसे मैं उनका लेक्चर सुना, आई अंडरस्टूड, ओ माय गॉड, हम तो इतना जेनेटिक्स, एटम्स, मॉलिक्यूल इतना सब पढ़ते हैं, बट दीज द आचार्यस, द सेंट्स, दे टॉक फर्दर सटल। उसका भी जो पीछे 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 काजालिटी है वो बात कर रहे हैं। वो हम कॉलेज में नहीं पढ़ा है। इवन एज ए डीएनए साइंटिस्ट इसको मैंने सुना है, तब मेरे को मालूम हुआ देयर आर सो मेनी थिंग्स। पीएचडी करने के बाद भी हमको नहीं मालूम है बहुत सारा चीज। देन आई अंडरस्टूड, आई मस्ट नो ये क्या पढ़ते हैं। ये जो सन्यासी होते हैं, मॉन्क बनते हैं, दे कॉल देमसेल्व्स एज ए पंडित, स्कॉलर बोलते हैं, वेदांत पढ़े बोलते हैं। रियली क्यों
वही दे कॉल देमसेल्व्स एज ए वाइज पीपल। वो बोलते ज्ञानी। तो किस चीज के ज्ञानी है? तो मैथमेटिक्स का भी ज्ञानी होता है, फिजिक्स का भी ज्ञान होता है, लेकिन ये किस चीज का ज्ञान होता है? ये मेरे को कुतूहल, क्यूरियोसिटी, दिस क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, they are called jnanis. I'm a DNA jnani. Then this sannyasi is a jnani of what? ये मेरा क्यूरियोसिटी उनका पास बुला के गया। Then I wanted to know ये क्या जान लेते हैं, किधर से लेते हैं, what is everything about ज्ञान? So then I understood it is something very basic belonging to everybody, सबके लिए, सच्चे fundamental. What I understood there is, अब बोलो आप, nobody wants, अब बोलो आप, बंधन, किसको बंधन पसंद है? No one. बंधन से रहना। मैं बताता हूँ, आपका पेट डॉग के लिए भी बंधन नहीं अच्छा है। वो भी भुगता है, वो भी रोता है, वो रिक्वेस्ट करता है आपसे, मेरे को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आपके साथ बुला के जाओ, वो भुगता है। मतलब इवन ए डॉग डजंट वांट टू गेट बाउंड। देन सोचो, आदमी के लिए बंधन अच्छा है, लिमिटेशंस अच्छा है। Every minute I want to be freed. So freedom, everybody पूछते हैं, सब आदमी पूछते हैं, सब लोग पूछते हैं, हमको मुक्ति, फ्रीडम, लिमिटेशन से बाहर आना है। यही हम सबका भी साध्य है, गोल है, लक्ष्य है, यही हमारे लिए चाहिए दुनिया में। इसीलिए मैं जाती हूँ फ्रांस को, अमेरिका को। क्यों? रिलेटिवली फ्रीडम इज मोर देयर। Yes. Why I don't want to live in my village? I don't want to live even with my parents. क्यों? मेरे को बंधन है, बैठने में दिक्कत है, उठने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, बाहर जाने के कॉलेज को पढ़ने के लिए मेरे बच्चे को दिक्कत है। I don't have freedom. I don't have freedom even like my brother. This is the reality. Yes. This is the story. Then, if this is the reality and the truth, then I want to be freed. And this is my birthright. डॉग का बर्थरेट है, पेट का बर्थरेट है, तो मनुष्य का बर्थरेट नहीं होता सुधा। Then, how do you get it? If this is साध्या, if this is the goal, कैसा पाना है, साधन क्या है? Then very clearly understood, this is the subject matter of these people. They are really masters. The basic question they pick up and they address to the entire universe. And they say very clearly with the proof, प्रमाण के द्वारा वो बताते हैं, ज्ञान से मनुष्य को मुक्ति मिलता है। Freedom is possible only by ज्ञान. If it is only by ज्ञान, then which ज्ञान? तत्व ज्ञान. ज्ञान, knowledge about the reality. Knowledge about the absolute reality. Knowledge about the reality of everything. मेरा, आपका, इंद्र का, चंद्र का, स्वर्ग का, नरक का, विश्व का, जो भी बोलते हैं, नाम लेते हैं, उसकी अल्टीमेट रियलिटी, काजालिटी क्या है? व्हाट इज दैट फाइनल थिंग? उसके ऊपर ये सब खड़ा हुआ है। व्हाट इज दैट एब्सोल्यूट रियलिटी? व्हाट इज दैट? वो खोज, वो ज्ञान। I understood these people study that and they tell that final absolute reality is you. वो आप है। Oh my God, it's a quantum jump. It is a greatest discovery. मेरा बारे में they talk. They don't talk about स्वर्ग, नरक, देव, देवता, नहीं, रामायण महाभारत नहीं। They talk about me. My God, मेरा बारे में वो पढ़ रहे हैं, and मेरा बारे में मेरे को नहीं मालूम है। This is something absurd. ये बहुत लज्जा है, शर्म की बात है। मेरे को अमेरिका मालूम, जापान मालूम, इंडिया मालूम, क्या क्या नहीं मालूम मेरे को, सब मालूम, बस अपने बालों में नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम मेरा बारे में। अज्ञान है। Then what is the job of the ज्ञानम? ज्ञान का जॉब क्या है? ज्ञान का मकसद क्या है?
अज्ञान को निकालना, इसको बोलते हैं ज्ञान। तो आई वॉज नॉट नोइंग अमेरिका, आई वॉज नॉट नोइंग चाइनीज लैंग्वेज, तो मेरे को चाइनीज लैंग्वेज का ज्ञान मिला। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? चाइनीज नॉलेज का अज्ञान गया। Yes. तो ज्ञान का काम है अज्ञान को निकालना। That is the swarup of every knowledge. Any knowledge. Then why do you think only about the girls? Why should ठीक only है। the girls be knowledgeable? I mean, why should they be, educated for this? Now the background आपको पिच करके दे दिया हूँ, बैकग्राउंड आपको स्टेज मिल गया है। Now the knowledge, if it is for everybody, then how do you bracket female ना? Yeah. How do you bracket? अब कैसा कर सकते? What is the? You should have some proof to tell. No, only male should have. अरे, then she is also a human being ना? She is also begging, asking, looking to be freed. Who denies that I don't want to free? कोई गर्ल आके बोलती है नहीं मैं बंधन में रहना चाहता हूँ, I want to get present. No one. Then not asking her, not taking her into account, how do you decide? इसको देना उसको देना, is a partiality. या हमारा कोई प्रॉब्लम है इसमें, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन फैक्ट आई टेल यू, मैं बताता हूँ तो आप, आई थिंक यू विल आल्सो एग्री, बच्चा का एक बच्चा का एक चाइल्ड का बर्थ कौन देता है? माता देती है। उसकी 9 months विल बी नर्सिंग माता, शी इज अ स्त्री, एंड उसके नर्सिंग कौन करता है, नर्चर कौन करता है? माता। दैट मीन्स रियली वर्चुअली हु लिव्स विद दैट टू बी born and born child, it is the lady, it is the mata, it is a stree. If she is given this knowledge, tell me, by default this knowledge, even without gurukul की बिना भी वो आने वाली बच्ची को नॉलेज मिल जाएगी माता से। Even you don't require a gurukul, she is a gurukul. Mother becomes a gurukul. She is the ashraya, she is the abode for every child. It's a common sense. हमारे घर में ऐसा ही करता है हमारा माता। This is how I was born. This is how my mother was taking care of the children. When she can give clothes, she will not give her knowledge. इतना वो कंजूसी हो सकती है माता किधर भी? Definitely. In fact, she will give much more. अरे बेटा फर्स्ट ये सुनो, टीवी ऑफ करो, मेरा सुनो, यही मेरे को मालूम है और आपके लिए भी है। This is how we should get the knowledge. This is how we are born. We are ignorant. कौन सा माता नहीं बोलेगी, कौन सा माता नहीं देगी? उसका मतलब आपने जो ये प्लान किया कि जो कावेरी कन्या गुरुकुलम है, अगर हम एक स्त्री को पढ़ाएंगे, अगर स्त्री को शिक्षित करेंगे, गुरुकुल का ज्ञान स्त्री को होगा, तो पूरे फैमिली को वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। दिस वाज योर कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। देखो ना, एक गर्ल, we don't wish to be a star in the sky. At least ये तो घर में एक दीवा तो बन जाएगी। That was big. ये तो गारंटी ना। इसके लिए कोई आपको पूछने का, शास्त्र पूछने का, आगे में जाके क्या होगा जरूरत नहीं है। इतना तो मिनिमम होगा ही। That is enough. एक घर का दीवा बन जाएगा। जब आप लोग के गुरुकुल में, आपके गुरुकुल में जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो लड़कियां आती हैं, आई जस्ट वेंट थ्रू योर कैटलॉग एंड इट सेड कि 12वीं के बाद, 12th के बाद वो वहां पे गुरुकुल में पढ़ने के लिए आते हैं। आई वॉज इन द इम्प्रेशन कि आजकल का हमारे सोसाइटी में क्या है कि यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट, अ पोस्ट ग्रेजुएट with some extra knowledge about the professional or technical courses कि आपको आगे जॉब मिले। अगर 12th के बाद वो आ करके आपके यहाँ गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं, वेद उपनिषद पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, तो इससे उनका ओवरऑल ग्रोथ कैसे होगा? मेरा ख्याल में जो प्रोजेक्ट 2013 वो इनॉग्रेटेड बाय स्वामी दयानंद पूज्य स्वामी जी ने किए हैं, या हमने स्टार्ट हुआ है, इट वाज रियली ए प्रोजेक्ट, इट वाज ए पायलट प्रोजेक्ट, it is at the laboratory stage. We were also not sure, as you said, क्या ये बच्चों of that age का सो पढ़ सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं along with regular degree
of Mysore University in commerce. कॉमर्स की डिग्री की रेगुलर, नॉट डिस्टेंस एजुकेशन, रेगुलर स्टूडेंट के साथ साथ होते हुए भी इन इंग्लिश मीडियम ये संस्कृत में इतना सब ज्ञान ले सकते हैं. इट वाज ए प्रोजेक्ट, मतलब इट वाज ए पायलट एफर्ट, बट नाउ इट इज ऑलरेडी 10 years हो गया है. नाउ वी अंडरस्टूड इट इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज पीपल आर डन नॉट ओनली द डिग्री, दे आर डन इवन द मास्टर्स. सो इसमें से क्या मालूम होगा हमको, इट इज ए पॉसिबिलिटी है, बट वी आर नॉट ट्राइड, वी आर नॉट अटेम्प्टेड. वी आवरसेल्फ हम बोल दिया नहीं नहीं आप नहीं पढ़ना है. अरे आप कैसा बोलते हैं आप नहीं पढ़ना है? क्यों बोलते हैं आप नहीं पढ़ना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है सवाल क्या है, प्रॉब्लम क्या है? वी आर टॉकिंग ऑफ द फ्रीडम एंड इट इज माय बर्थ राइट है. हाउ डू यू डिनाई इट? How do you say it is a male, female, 10th standard, 5th standard, old, after 64 Vedant padna hai? अरे how do you, what is the pramana for that? What is the means for that? आपको क्या कौन सा एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं? ये बात आप फेल हो जाएंगे ना इस बात में. तो इसीलिए and you say so professional man है. Do you think all the ladies will become doctors? Do you think all the girls will become engineers? Do you think all become IAS officers? अरे सब ऐसा ही IAS officer तो काम कौन करेगा? Everybody becomes Bob Sir, तो काम कौन करना है? तो बाबू कौन बनेगा? ऐसा नहीं होगा दुनिया में. इंजीनियर्स भी होगा, डॉक्टर भी होगा, बाबू भी होगा, बास भी होगा. So they will have different roles. They may not become anything. They become the best mothers. Enough. तब भी ठीक है. So we don't have to really eye on the creams of the society to have this knowledge. In fact, the person के लिए उनको desire चाहिए. I must have this knowledge. मेरे को चाहिए. I should become ज्ञानार्थी, विद्यार्थी, धनार्थी, सुखार्थी, इसी प्रकार ज्ञानार्थी. मेरे को ज्ञान के बिना कुछ नहीं चाहिए. मेरे को I am desirous, burning desire for to have this knowledge, which is for my benefit. I am the first benefit. मेरे को मुक्ति मिलने का है, मैं बंधन में हूँ, and it's by knowledge. Why I should not have the knowledge? After getting the knowledge, if I become doctor, very good. After getting the knowledge, I become a journalist in Japan, very good. But I should get the knowledge first foundation. Yes, आप कुछ बोल रहे what हाँ मैं ये पूछ रही थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपके अगर गुरुकुलम में एडमिशन लेना है तो? यस, एक तो गारंटी हो गया आपको भी, वो तो मनुष्य होना है. ये तो सिर्फ मनुष्य के लिए है ये, क्योंकि मनुष्य ही बोलता है मेरे को बस हो गया, मैं थक गई हूँ. Who says? Animals will not tell. डॉग नहीं बोलता है. डॉग को मारो, तोड़ो, उसको भगाओ, फिर धुमाला के आता है. वो धुमाला के आपके पास आता है, मारो उसको, गर्म पानी डालो, रोज फिर आता है, फिर आपको घूमता है. बट मानव ऐसा नहीं है. मानव उसका 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 जजमेंट अलग है. इसका कॉम्प्लेक्स है. He will judge. He is conscious being. He is very intelligent. आप थोड़ा भी आंखें बेच करे तो भाग के चले जाएगा वो घर से आपको. ऐसा बोल दिया आपने. So we are very conscious. So इसीलिए we are minimum, we are awareness हमको है. We know the importance of it. Then what is the criteria? After having the common importance, they must have the instrument. Knowing, knowledge किधर आता है मैडम? ज्ञान किधर होता है? बुद्धि में होता है, अंतःकरण में होता है. This is the wonderful instrument we are given, which is intelligently put together. This intelligent है, मानव का अंतरंग है, अंतःकरण है. Instrument जो विषय बुद्धि mind है, it is a mind-boggling instrument. This instrument only can get the knowledge. That instrument should have some qualities. What is the qualities? It should be pure. It should be devoid from conflicts. It should have that equanimity. It should not have that very unnecessary getting into 100 things and end up with 0. Some basic living behavior, attitude,
lifestyle. That's how your mind is now available for knowledge. What we want is not your body. What we want is not your parentage. What we want is not you are from North India or South India. Not that you are 6 feet, 5 feet. You are black or white. We want the qualification of the mind. If mind is beautiful, the beautiful mind can attract knowledge. So you take some written test for that to judge 100%. if that person is good or not. Because we cannot see the mind. So we Without have to the infer test. the mind. So infer the mind through interview. आपकी बोलने से, आपकी हंसने से, आपकी आंखों से, आपके हाथ पांव से पता चलता है आपका माइंड कैसा है. Because we cannot see the mind. आप बोले हाँ बोले, so when you say हाँ, then I can understand what type of mind you have got. आप बोले then I can understand आप में कितना गुस्सा है. With the expressions, with the expressions आप पहचान जाते हैं ना. Yeah, it is only inference. Only how से बोल सकता है. How is your mother-in-law, father-in-law? You cannot cut open your mind of father-in-law, mother-in-law. मेरी mother-in-law अच्छी नहीं है. How do you know? मेरी father-in-law अच्छी नहीं है. How do you know? उनकी हाव भाव से, उनकी व्यवहार से. So we infer. That's lovely. सर मेरे दिमाग में एक सवाल हमेशा से रहा है कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, any country or nation when we talk about, उनका जो संस्कृति है उसका उत्थान और पतन, वहां पे जो उनका ज्ञान है, जो शिक्षा देने की पद्धति है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. Is this what even you feel? अगर अपने देश का, अपने नेशन का, if you want to have that real values to be alive, the education systems should be what we had earlier, which has been actually, उसको नेस्तनाबूद कर दिया अंग्रेजों ने, and now we are into a new way of learning, the modern way of learning, which we say, and we keep saying that education systems would be revised because things have changed. पर वैदिक शिक्षा को हम कभी नहीं बोलते हैं कि it needs to be revised, rewritten. आज भी हम गीता का वही ज्ञान कैरी कर रहे हैं. Do you think it should be rewritten now according to the new generation so that people understand it in a better way? देखो, this is a very basic question you are probing. Meaning, entire world is at flux. Entire world का जो हकीकत है, it is ever changing है. कल का जो अमिताभ बच्चन हमने देखे थे शोले में, आज वो अमिताभ बच्चन नहीं है. वो हेमा मालिनी थे, वो उस दिन का हेमा मालिनी आज का दिन में हेमा मालिनी नहीं है. बहुत हीरोइंस मर गए, चले गए. So that's even in my own life, what I saw, what you saw, the India, your village, your town, your father, your body is not the same now. Every second changes. Yeah. So change is the essence of life. तो इसके लिए हमको कोई शिकायत करने की जरूरत ही नहीं है. In spite of ever changing world, there's one thing which is never changing. This we should know. This should be, everybody should be educated. हर एक आदमी को पता जाना चाहिए. ये जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन तो जगत होता है, लेकिन कि जगत की जो भीतर में एक चीज होती है, इसकी हमेशा परिवर्तन नहीं होती है. What is that? Human values. कभी भी चेंज नहीं होता है. Even in the olden days, even in the Stone Age, Stone Age की मानव बोलता था, do not hurt me, do not kill me, do not cheat me, do not tell a lie. इसीलिए उन्होंने फाइटिंग होता था. क्यों? मेरे को क्यों धोखा दिया आपने? क्यों मेरे को झूठ बोले आपने? उसी दिन में they used to fight each other because you told a lie. Of the Stone Age. Even today I tell, देखो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, झूठ मत बोलो. मेरे को बहुत गुस्सा आता है, गाली मत दो. Who doesn't have this value? Even चोर आके बोलता है, चाकू पकड़ के बोलता है, चोर सच बोलो. चोर पूछ रहा है, हाँ, सच बोलो. आपकी हस्बैंड ने
की किधर रखा है। हम्म, वो मारवाड़ी का घर को आता है, वो मारवाड़ी इनका पूछता है मैं चोर हूँ, जल्दी से बोलो, सच बोलो, किधर है की। सो ही नोज द वैल्यू ऑफ द सच। हु डजंट नो द वैल्यू ऑफ द सत्यम वद धर्मम चरा। चोर को मालूम है कौन सा स्कूल में, कौन सा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा है, कौन सा गुरुकुल में जाके पढ़ा है चोर। इज टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज ऑफ द सत्यम। सत्य बोलो मेरे को, किधर किधर रखा है। दैट मीन्स entire world is changing, but values will never change. Values is the fabric of this universe. Universal values कभी भी नहीं मिटेगा। सत्ययुग बोलो, कलयुग बोलो, संप्रदाय कौन सा भी युग में बोलो, this fabric of the value is the fabric of the human being. ये कभी भी नहीं मिटेगा। But then you should have the दृष्टि, vision to appreciate it in our every walks of life. चोरी में भी सत्य है, उसको भी सत्य का आधार चाहिए, सत्य से ही उसका चोरी होता है। सत्य बोलो मेरे को। So well said. yeah, that means what? आपका क्वेश्चन का आंसर कैसा मिला इधर? इसमें है स्पिरिट नेवर डाइज। जो गुरुकुल का पद्धति है, जो उसका मदद, उसका मस्कत है, उसकी जो जरूरत है, स्पिरिट इज ऑलवेज देयर। कितना बार भी इंडिया को अभी भी निकाल के उसको जला दो, यू कैनॉट रिमूव द वैल्यूज। वो हमेशा रहेगा। इट्स ऑल स्टोर्ड इन द हेड, संस्कार। ये तो फैब्रिक है, ये तो गंगा है, ये तो बहती है, इसके लिए कोई मिटाने का किसी से भी नहीं होता है। इट कम्स इन different forms, but it will never change. कभी भी चेंज नहीं होता है। It is not to be rewritten, it is to be reappreciated. इसकी राइटिंग का जरूरत नहीं है। Beautiful, sir. ये तो सत्य है, इसकी परिवर्तन नहीं कर सकते आप। ये कभी भी नहीं, उसका मिटा नहीं सकते हैं। That is the सत्यम। Then what we can do? We can revisit. We can just revisit in a different shape and forms and colors. That's what you are doing. Sitting in Japan, what you are doing? You are revisiting. Sitting in India, what I am doing? I am revisiting. We are all the revisitors. Yes. Well said, sir. Well said. So, what is your mission? कुछ तो सोचा होगा आपने, कुछ मिशन रखा होगा ये के लिए आपने। देखो, Besides teaching all the girls. हर एक मिशन में यही होता है, थोड़ा सा सेल्फिश होता है और थोड़ा सा समाज के लिए बोलते हैं, बट अल्टीमेटली ये तो मिशन ईश्वर का ही होता है, उसका ही मिशन होता है। तो शायद उसका, ईश्वर का मिशन इस एज में उसने सोचा होगा, दिस इज द राइट टाइम दैट एवरी गर्ल चाइल्ड शुड हैव द अवेयरनेस। उनको जानकारी मिलना चाहिए। ये जो पुरुष के लिए नहीं है, ये मुझके भी, आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड दैट अवेयरनेस शुड बी देयर फॉर विद एवरी गर्ल चाइल्ड। यही मिशन है। सर, अगर चलते चलते, इफ आई वुड रिक्वेस्ट यू फॉर अ मैसेज, जो कि आप ह्यूमन को, जितना भी हमारा मैनकाइंड है, उसको आप देना चाहते हैं, तो व्हाट वुड योर मैसेज बी? मेरा मैसेज है, everybody, before getting into any enterprise, for a personal रोटी कपड़ा मकान की हाथ डालने का पहले, he must understood मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो स्ट्रक्चर है, मेरा जो मटेरियल है, मेरा बारे में मेरे को जान के, सी यू मस्ट बी नोइंग हिंदी बहुत अच्छा। हम बोलते हैं स्वा, बोलते हैं स्वा मीन्स सेल्फ। व्हेनेवर विद इन आवर सेल्फ वी आर स्वस्थ होते हैं। स्वस्थता कब मिलता है आदमी को? स्व में रहने से स्थिर होना। देन कब आपको, देन कब आपको उसके अपोजिट अस्वस्थता कब आता है? व्हेन यू लिव योरसेल्फ, अदर देन यू, इफ यू गेट आउट, दैट्स कॉल्ड अस्वस्थता।
नहीं 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 भैया, आज घर को मत आओ। क्यों? आज मैं अस्वस्थ हूँ। That means what? You are not with yourself. So my message is, first one should be swa. That brings you swasthata. That should be the first step in our life. Then only we should step out. We have roti kapda makan. My God, sir, I learnt a lovely message from you. स्वयं में स्थित रहना ही स्वस्थ रहना है, और जो अरे स्वयं के साथ ये स्वस्थ तो नहीं आपका है, भाषा I है। never knew about it. हाँ, लेकिन इतना ये तो संधि भाषा है, विच्छेद आपका करके भाषा है। संधि विच्छेद नहीं किया पूरे जीवन में। पूरे जीवन में यही सोचा, स्वस्थ मतलब उसको सीधा इंग्लिश में समझा, इफ यू आर हेल्दी, इफ यू आर अनहेल्दी, अस्वस्थ। पर आपने जो ये आज तो संधि विक्षेप करके समझाया, ओ माय गॉड, थैंक यू। इट्स लवली टू लर्न, एंड आई रियली बिलीव जब आप किसी बड़े के साथ बैठते हैं तो यू लर्न समथिंग। So I yes. had a learning experience from you, sir. And I'm so grateful to have you on my show, Manthan. और मंथन का मकसद ही ये होता है कि हर बार to understand the self, to understand and motivate oneself is for Manthan. Yes. So Gurukulam is to motivate the girls. You are right. You brought the correct name, correct word. Our whole job is to motivate the girl child. You are right. आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू कि आप लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होती हैं, उनको नजरअंदाज लोग ज्यादा करते हैं। बट यू हैव बीन अ काइंड, आई शुड से एंजल, जो कि रास्ता दिखा रहे हैं, लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रहे हैं, स्व की स्थिति को समझा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत Correct. बहुत धन्यवाद। Namaste. थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते, नमस्ते। इट वॉज अ प्लेजर knowing you and knowing about your initiative. Thank you. Yeah, of course. Even I knew a lot about you, but आज बात करने का मौका मिला. So I'm also very much thankful to you. Thank you, sir. Keep blessing all the girls. Keep blessing us. Yes, yes. Thank you. Namaskar. Namaste, sir.